असम का फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 48 स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको ये वाला पार्ट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज सेमिनार था और ये यूनिवर्सिटी आया हुआ था। अभी उन्होंने बारी बारी स्टेज पर जाकर अपनी बात कहनी थी। सामने यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स मौजूद थे। सबकी अपनी अपनी तकरीर के बाद अब बारी री की थी। हरम जो को सर को झुकाए अपने मोबाइल में मसरूफ थी। सामने ध्यान ही नहीं था जहाँ पर री स्टेज पर आया था। री भी अपने ही ध्यान स्टेज की तरफ बढ़कर अभी कुछ बोलता कि सामने हरम के झुके हुए सर को देखकर बस देखता ही रह गया था। आज उसने ना जाने दुआएं कैसे पूरी होती हैं। आज उसने जाना था कि दुआएं कैसे पूरी होती हैं, तकदीर कैसे आपको घुमा फिराकर आपकी असल की तरफ लेकर जाती है। री सामने मुस्कुराती हुई हरम को देख रहा था, जो कि मोबाइल फोन में कुछ देखते हुए मुस्कुरा थी और री की आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखते हुए अपने रब का शुक्र अदा किया था। उसके कदम वहीं पर थम गए थे। वो भागना चाहता था, हरम के पाँव में पड़कर माफी मांगना चाहता था, पर उसकी टांगे उसका साथ नहीं दे रही थी। वो अपनी जगह पर जम चुका था। वहां से कदम भी नहीं हिल पा रहा था, ना बोल पा रहा था। हरम ने हंसते हुए जब सामने देखा तो वो भी अपनी जगह पर शाक हो गई थी, क्योंकि री बिल्कुल उसके सामने खड़ा उसी को देख रहा था। हरम ने नफरत और गुस्से से अपना साथ झटका था और अपनी जगह से उठते हुए बाइक की तरफ भागे थे। री उसे जाता हुआ देखकर होश में आया था और उसके पीछे भागा था। सारी यूनिवर्सिटी वाले उसे बस जाता हुआ देखकर हैरान रह गए थे। उसके जाने के बाद उसके एक दूसरे साथी ने उसकी जगह को संभाला था। हरम, हरम प्लीज रुक जाओ। री ऐसे आवाजें दे रहा था, पर वो भागती जा रही थी। री को हरम उससे दूर जाता हुआ देख रहा था और फिर हरम भागते हुए अपने पॉइंट पर बैठकर वहां से जा चुकी थी और री वहीं जमीन पर बैठ गया था। प्लीज हरम, माफ कर दो मुझे, प्लीज यार। री ऊंची आवाज में बोलता हुआ चीख रहा था, पर हरम जा चुकी थी वहां से। अब मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। री सामने देते हुए बोला था जहाँ से वो गई थी। हेलो, हाँ, कुछ भेज रहा हूँ, सारा डाटा निकालो यूनिवर्सिटी का इसका, और कल तक मुझे उसके घर का पता चाहिए। री फोन पर किसी को बोलकर कॉल बंद कर चुका था। अब नहीं बात सकती तुम मुझसे, री बोलते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। हरम, क्या हुआ है? मैं देख रही हूँ कि तुम 2 दिन से काफी परेशान हो। हरम ने जब से री को देखा था वो परेशान सी थी। उसने अंजल को भी कुछ नहीं बताया था। कुछ नहीं, बस वैसे ही। आप तैयारी कर ले पाकिस्तान जाने की, आपको पता है ना हम भी जा रहे हैं अबीर और मैर की शादी के लिए। हरम खुद को रिलैक्स करता हुआ बोलती, तकरीबन सब तैयारी हो गई है, बस उनके कुछ कपड़े रह गए हैं। सोचा 2 माह है अभी, फिर भी जाना है, आहिस्ता आहिस्ता तैयारी कर लूंगी। अंजल अभी बोल रही थी कि बाढ़ की बैल हुई थी। हरम, तुम देखो शायद राबेल हो, मैं तब तक किचन में खाने को देख लो। अंदर बोलते हुए किचन की तरफ बढ़ गई थी। हरम सोचते हुए उठी थी और जब उसने दरवाजा खोला तो सामने देखकर जल्दी से फिर से दरवाजे को बंद करने लगी थी, पर रीन ने दरवाजे पर दबाव डालकर उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया था। क्यों आए हो तुम यहाँ से? दफा हो जाओ। क्या लेने आए हो तुम दोनों यहाँ? हरम चीखते हुए दोनों को देख रही थी, क्योंकि री के साथ सलार भी था। जो दोनों खुश थे, अब इस तरह हरम को चीखते हुआ देखकर लब बीच के थे। हरम की आवाज सुनकर अंदर से अंजल भी बाहर आ गई थी और दोनों ने फ्लैट में दाखिल होकर दरवाजे को बंद कर लिया था। अंजल भी इन दोनों को सामने देखकर शॉक हो गई थी, पर सलाह की नजर जब उस पर पड़ी तो वो खुशी से आगे बढ़कर अंजल के गले लगाना चाहा था। दूर रहो मुझसे, अंजल चीखी थी और उसे पीछे धकेला था। जाओ यहाँ से, तुम दोनों क्या लेने आए हो? अंजल ने चीखते हुए दोनों को कहा था। दोनों तरफ सन्नाटा था। वो दोनों रो रही थी अपने दुख पर, और वो दोनों भी जानते थे वो उनको इतनी जल्दी तो माफ नहीं करने वाले। मामा, मामा, चारू एकदम से पीछे से उबरने वाली आवाजों से चौंके थे, जबकि सलाल और री के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सामने खड़े 3 नन्हे से वजूद खड़े थे, जिनमें से एक हूबहू सलाल की कापी था, पर बालू का कलर अंजल की तरह ब्रोनी था, और जदान तो पूरे का पूरा री का कापी था, हर तरह से, पर आदत में शरारती सा हरम की तरह। और साथ खड़ी हुई हुरैन तो बिल्कुल हरम थी, पर तबीयत में संजीदगी थी। वो करे तेवर के साथ सामने खड़े री और सलाल को देख रही थी। हरम, इन दोनों को अंदर लेकर जाओ, अंदर चीखते हुए हरम से बोली थी। और तुम दोनों निकलो जहाँ से अभी, और इसी वक्त, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला लूं। अंतल गुस्से से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली थी। री अंतल को इग्नोर करते हुए शैतान और हुरैन की तरफ बढ़ा था और इन दोनों को गले लगा लिया था, जो कि दोनों हैरान होते उसको देख रहे थे। हुरैन ने तो बाकायदा से उसे दिखा दिया था मामा, और रोने लग गए थे, जबकि शैतान गुस्से से उसे देख रहा था। री की आंखों में आंसू थे। ये हमारे बच्चे हैं ना री, इन दोनों को देता हुआ हरम से बोला था। हरम ने गुस्से से री को देखा था और अपने दोनों बच्चों को उसे खींच कर दूर किया था। ये सिर्फ और सिर्फ हरम शाह के बच्चे हैं, उन पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। हरम उनको री से छीन कर अपने पीछे छुपा लिया था। बाप हूँ मैं उनका। हरम प्लीज ऐसे मत करो, मिलने दो मुझे उनसे एक दफा। उनको बोलो बाबा कहे मुझे। प्लीज हरम, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, माफ कर दो। बहुत ही तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, मैं जगह जगह ढूंढा हूँ तुम्हें। री रोते हुए उसके कदमों में बैठा हुआ था। आज वक्त ने पासा पलट दिया था। कल उसके कदमों में बैठी अपने बच्चों का नाम मांग रही थी, और आज उसके कदमों में बैठा इन बच्चों के मुंह से अपने लिए बाप का लफ्ज मांगा था। कल वो बेबस थी, आज वो बेबस था, पर वो उसकी बेबसी पर हंस रहा था।
पर हरम उसकी बेबसी पर मुस्कुरा तक न सकी थी। बस वो सुन रही थी, वहीं पर खड़ी थी और री हाथ जोड़कर रो रहा था। नहीं, मैं अपने बच्चे तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। ये तो मेरी जिंदगी का हासिल है। हरम रोते हुए नफी में सर हिला गई थी और सलाह भी बेबस सा बस खरा अंदर को देख रहा था, जिसने मूसा को अपने पीछे छुपा लिया था। प्लीज हरम, रीन आगे बढ़ना चाहता पर हरम दोनों के आगे खड़ी हो गई थी। मैं बाबा हूँ आपका, आप लोगों का, प्लीज मेरे पास आ। री नीचे बैठकर एक आस से बोला था। जजदान और हुरैन उसकी बात से खुश हुए थे। मामा, ये हमारे डैड हैं। वाह, आपने तो बोला था कि डैड आएंगे, आप नाराज है ना इनसे? हुरैन और जजदान दोनों मुस्कुराते हुए हरम के पीछे से निकले थे और री की तरफ बढ़े थे। आप हमारे बाबा है ना? वो दोनों उसके गले लग के बोले थे, जिनको री ने प्यार करते हुए हाँ में सर हिलाया था। हरम इनको री के पास देकर लाभ बेच गई थी। अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। मूसा, हमारे बाबा आगे हैं। वो दोनों उसको देखकर बोले थे। मूसा के बाबा भी आगे हैं, वो है मूसा के बाबा। री सलाह की तरफ इशारा करता हुआ बोला था और मूसा अपना हाथ छुड़ाकर सलाह की तरफ भागा था, जिसने उसे गले लगाकर चूमना शुरू कर दिया था। कितना मजा आएगा ना मूसा, जब हम अपने बाबा को पेरेंट्स मीटिंग पर लेके जाएंगे और जेबा और जमन जल जाएंगे। हुरैन के हंस कर बोलने पर हरम और अनजा ने एक दूसरे को देखा था। ये तुम लोगों के बाबा नहीं है, सुना तुम तीनों ने। हरम तीनों को खींचकर बारी बारी उसे दूर किया था और इनको कमरे में लेकर बंद कर दिया था और रोते हुए पर हरम ने इनको बंद कर दिया था और खुद रोता हुआ नीचे बढ़ गए थे। री और सलाल बस अपने हाली हाथ को ही देखते रह गए थे, जिनमें पहले उनके बच्चे थे। हरम नीचे सुटी थी और अपने आंसू को साफ करते बाहर की तरफ गई थी, जहाँ वो दोनों खड़े थे। अंजा भी सुन हुई सब देख रहे थे। सलाल उसके कदमों में बैठ गया था। प्लीज अंकल, एक दफा माफ कर दो, सिर्फ एक दफा। बहुत ही तड़पा हूँ मैं इन 5 सालों में, पल पल हर लम्हा। सलाल रो रहा था। अंजा सलाल से पीछे हट गई थी और रोते हुए सलाल को वहीं पर छोड़कर अंदर चली गई थी, जहाँ पर बच्चे थे। तुम दोनों दफा हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। हरम उनको उंगली के इशारे से बाहर की तरफ जाने का बोल रही थी। हरम, एक दफा, बस एक दफा माफ कर दो। डीन ने उसके हाथों का थाम लिया था। डोंट टच मी मिस्टर रेहान फ्रेज। हरम उसके हाथों को झटका चाहिए थी। निकलो यहाँ से अभी के अभी। नहीं जाऊंगा जब तक माफ नहीं करूंगी, नहीं जाऊंगा मैं। री वहीं पर खड़ा था, उसके लहजे में अजियत थी, दर्द था अपनों को खोने का। दूसरी तरफ से लाड़ वहीं पर नीचे बैठा हुआ था, जहाँ से अंजल गई थी। उसको भी लो और जाओ यहाँ से, और मेरे बच्चों के आप पास भी मत भटकना, वरना जान ले लूंगी। हरम की आंखों में नफरत थी, जिसने री को और भी ज्यादा तोड़कर रख दिया था। आज उसे सही मैनू में एहसास हुआ था, उसने सच में क्या खो दिया था। वो थके कदमों से बाहर निकल गए थे। एहसास, नदामत, पछतावा, दुख, दर्द, सब कुछ था, पर अब वक्त नहीं था। दोनों अपनी जन्नत को खो चुके थे, वो भी पूरी तरह। हरम ने आंखों को बंद कर लिया था। कई आंसू आंखों से बह निकले थे। आज जिंदगी फिर से इम्तिहान लेने आ चुके थे। उनके जाने के बाद हरम अंदर आई थी, जहाँ पर तीनों बच्चे अंजला के साथ लगे हुए सो चुके थे, पर हल्की हल्की सिसकियां उनके मुंह से निकल रही थी। हरम ने सबको देखकर लब बीचे थे। क्या फिर से जिंदगी हमारा इम्तिहान लेगी, और अब इम्तिहान हमारे बच्चे होंगे? हरम थके से अंदाज में बैठती हुई बोलती है। ये इम्तिहान बहुत साता है हरम, क्योंकि इस दफा हम किसी गैर से नहीं बल्कि अपने ही बच्चों की फीलिंग से लड़ने वाले हैं। मेरे कानों में अभी भी हुरैन के लफ्ज गूंज रहे हैं। क्या हम उनको उनके बाप से दूर करके उनके साथ गलत कर रहे हैं? मैं जानती हूँ वो गलत है, पर क्या? हरम मंडला का जुमला अधूरा छोड़कर खोए हुए लहजे में बोलती। कहीं हम अपनी अना और गुस्से में इन बच्चों से उनकी खुशियां और उनके अपने ना छीन ले, जैसे उन्होंने अपनी अना में हमसे सब छीन लिया था। अंजल के बोले गए अल्फाज से हरम को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ था। वो लब बीच कर आंखों को बूंद गई थी। मैं थक गई हूँ अंकल, अगर कल को उन्होंने अपने बाप का साथ मांगा तो मैं लड़ नहीं पाऊंगी। मुझ में अब और सकत नहीं है, मैं हार जाऊंगी, टूट जाऊंगी, मर जाऊंगी। हरम बंद आंखों से बोल रही थी और आंसू आंखों से मतवातर बह रहे थे। चुप कर जाओ हरम, सब अल्लाह पर छोड़ दो, रिलैक्स रहो प्लीज, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। अंजल उसके आंसू को साफ करता हुआ बोलती। अंजल, क्या आप सलार को माफ कर देंगी? हरम के सवाल पर अंजल ने उसकी तरफ देखा था। पता नहीं हरम, इस बात का कोई भी जवाब नहीं है मेरे पास। शायद कभी मूसा के लिए माफ कर दो, मूसा के अच्छे फ्यूचर के लिए। मुझे अच्छे से याद है, आज भी पेरेंट्स मीटिंग होती थी। इन तीनों की आंखों में एक वीरानी सी देखी है मैंने बाप के नाम पर जो कुछ सलाह कर चुका है ना, उसके बाद मेरा दिल उसका साथ नहीं चाहता। पर अपने दिल की मान कर मैं मूसा से उसका बाप छीन लूं, क्या ये ठीक होगा? पर उन्होंने तब आपको छोड़ा जब आपको उसकी जरूरत थी। जानती हूँ, इसलिए तो मैं उसका साथ नहीं चाहती, पर मूसा की वजह से मैं सब सोचने में मजबूर हो जाती हूँ। पर मैं अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ना चाहती हूँ, जो भी वो करेगा बेहतर करेगा। अंदर बैठ कर से टेक लगाकर आंखें बंद करके बोली थी। ब्रो, मुझे दोनों से मिलना है प्लीज ब्रो। अंजो को कैसे मनाऊं मैं? सलाह इधर से उधर चक्कर काट रहा था और रिस सोफे पर बैठा हुआ टांगे टेबल पर रखी हुई थी और आंखों को मूंदे हाथ में सिगरेट सुलगा रही थी। ब्रो बताओ कैसे करूं सब? मुझे तो मेरे बेटे का नाम तक नहीं पता होता। अगर आपकी बेटी ना होती तो मूसा। ब्रो, ऐसे नाम कितना अच्छा लगता है ना, और वो था भी बहुत ही क्यूट सा।
सलाम मुस्कुरा कर मूसा को सोचते हुए बोला था। हरम के अल्फाज री के कानों में गूंज रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी सलाह क्या बोल रहा है, बस वो अपनी दुनिया में गुम उसी को सोच रहा था। आज बहुत ही बेबस है हम, कल वो बेबस थी और आज हम है। सब बहुत मुश्किल है सलाह, कैसे हासिल करेंगे हम माफी? सारी जिंदगी भी उनके कदमों में बट रहे हैं ना, तो हम कम होगा। जो हम कर चुके ना उसके बाद माफी बहुत ही मुश्किल है। री की बात आंखों में हरम का रोता हुआ चेहरा सामने आया था, जिस पर वो मुठियां बीच गया था। बड़ो, हमारे बच्चे। अंजल, हरम, मेरा सोच सोच कर दिमाग बंद हो रहा है। मुझे मूसा से मिलना है। आपको नहीं चाहिए कि आपके अपने बच्चे? पहले पहले बच्चों के माँ को तो मना ले, बच्चे तो जान है मेरे। पर माँ के साथ जो कुछ कर चुका ना, उसके बाद वो मुझे माफी तो दूर की बात है, देखना भी पसंद नहीं कर रही। डी धुआं हवा में छोड़कर बोला था। बच्चों से मिलने का रास्ता भी निकालूंगा सुबह। बस फिक्र इस बात की है कि माँ मान जाए। दोनों अपनी अपनी जगह पर परेशानी से बैठ गए थे, क्योंकि जो भी था रास्ता बहुत ही मुश्किल होने वाला था। री और सलाल कई दफा फ्लैट में आए थे, पर हरम और अंजन दोनों ने उनसे मिलने और ना ही बच्चों को मिलने दिया था। कहाँ जा रही हैं हम? ब्रो, सलाल री को बोला था, जगह गाड़ी में उसे कहीं लेकर जा रहा था। बच्चों से मिलने जा रही हैं हम। वो स्कूल के आगे गाड़ी रोका बोला था। पर हमें स्कूल वाले कभी भी नहीं मिलने देंगे। सलाल बालों में हाथ फेर कर बोला था। कैसे नहीं मिलने देंगे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम साथ चलो। री मुस्कुराता उसे अंदर लेकर गया था, जहाँ उसे किसी ने अंदर जाने से नहीं रोका था। मैं यहाँ आप टीचर की हैसियत से काम करूंगा, और तुम भी तो कौन हो जो हमें रोक सकता है? री पूरी तरह से मुस्कुराया था। सच में ब्रो, सलाल उसके गले लग गया था। और फिर क्लास लेने के बाद दोनों यजदान, हुरैन और मूसा की क्लास में गए थे। बाबा, वो तीनों उनको वहां पर देखकर उर्दू में बोलते हैं, क्योंकि हरम और अंजल ने उनको उर्दू भी सिखाई थी। बाबा की जान। री और सलाल उनसे मिले थे। री और बाबा दोनों को चूम रहा था, उसे बातें करते रहते दोनों। और फिर काफी देर बाद जब उनका फ्री पीरियड खत्म हुआ तो उनसे मिलने लगे थे। आप तीनों बात सुनो आप तीनों बात सुनो मेरी। मामा को कुछ नहीं बताना तुम तीनों ने। और अभी मामा नाराज है ना, वरना वो फिर हमें मिलने नहीं देंगी, इसलिए आपने मामा को कुछ नहीं बताना। री इन तीनों को समझा रहा था, पर मामा कहती है झूठ बोलने से गुनाह होता है। हुरैन अपनी मासूमियत बड़े लहजे में बोल रही है। बच्चे, ये तो सच है, पर आप झूठ तो नहीं ना बोलोगी? आप बस उनको कुछ मत बताना कि आप पापा से मिलनी है, बस। री इन तीनों को अच्छे से समझा दिया था और वो मान गए थे। फिर री और सलाह का दोनों का मुमुल हो चुका था। रोज उनसे मिलने जाते, रात को फ्लैट के बाद खड़े होकर सारी सारी रात गुजार देते कि एक दफा दोनों उनसे बात कर लें। पर हरम और अंदर उनको देखना भी गवारा नहीं करते थे। बच्चे री और सलाह से अब काफी ज्यादा अटैच हो चुके थे। रोजाना उनका इंतजार करते थे। कोई ऐसा दिन ना होता था जब वो दोनों उनसे ना मिले हों। 2 माह हो चुके थे उनको यहाँ पर आए हुए। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी, पर वो दोनों उनको माफ करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। री और सलाह दोनों आज फिर से उनके फ्लैट के बाहर खड़े थे। अंजर ने और हरम ने देखा था, पर इग्नोर करते हुए बैठ गए थे। अजलान और राबेल भी कुछ दिन पहले ही वापस पाकिस्तान चले गए थे। अब कुछ दिन तक इन दोनों भी वापस चले जाना था। अंजल, अंजल, जिसदान को देखें क्या हो गया है? हरम जो कि अंदर रूम में गई थी चीखते हुए बोली थी, और अंजल जो कि बाहर बालकनी में खड़ी थी अंदर की तरफ दौड़ लगाए थे। बाहर खड़े री और सलान ने भी उनकी आवाज सुनी थी, क्योंकि दोनों पहले ही फ्लोर पर रहती थी, इसलिए बाहर साफ आवाज आती थी। जिसदान, उठो प्लीज। हरम रोता हुआ जिसदान के गोद में लेकर बोल रही थी, जो कि बेहोश था। उसके सर से खून निकल रहा था। दोनों के हाथ पैर फूल गए थे और दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बाहर की बेल पर हुरैन ने ही दरवाजा खोला था। री और साथ दोनों दौड़ते हुए अंदर आए थे। जिसदान को इस हालत में देखकर री ने जल्दी से जिसदान को खुरम के गोद से लिया था और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी थी। सलाह का इंतजार किए बगैर हॉस्पिटल की तरफ अपनी गाड़ी लेकर चला गया था। मेरे बच्चा। अंसल, जसदान, हरम रोता हुआ खून से बड़े हुए हाथों को देकर बोलती है, कुछ नहीं होगा मेरी जान, वो ठीक होगा। सलार, प्लीज री को कॉल करें, पूछिए वो कहाँ है, हमें लेकर जाए उसके पास। काफी देर बाद अंडर सलार से बोलती और फिर सलार ने सब पता करके इन दोनों को हॉस्पिटल लेकर गया था। हुरैन और मूसा भी साथ ही गए थे। हरम अभी भी रो रही थी। री, जसदान किधर है? हरम अपने आंसू साफ करता हुआ बोलती, ठीक है वो, तुम टेंशन मत लो, बस डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट कर रहे हैं और आज यहीं पर रखेंगे। डी के बोलने पर हरम रूम के बाहर खड़ी होकर जितान को देख रही थी, जिसको डॉक्टर चेक कर रहे थे। रिलैक्स, सब ठीक होगा। हरम अंदर की तसल्ली पर लबीज कर बाहर बेंच पर बैठ गई थी। मूसा सलाह के पास और हुरैन री के पास थी, उसे बातें करती। हरम की नजर जब री पर पड़ी तो उसने देखा हुरैन के साथ ही हंस का बातें करती, और फिर बातों के दौरान ही री के कहने पर उसने री के गाल को चूमा था, जिस पर वो मुस्कुरा दिया था। री सब देखकर हैरान थी, क्योंकि हुरैन इतनी सी बच्ची थी जो कम ही किसी से बात करती थी। हुरैन, इधर आ मेरे पास। नो मम्मा, मुझे बाबा से बातें करनी है। हुरैन ने नाम में सर हिलाया था, और हरम के लिए दूसरा शौक था। उसके दिल में डर बैठ गया था। हुरैन, बुरी बात है, जाओ मम्मा की बात सुन लो। री के कहने पर वो सॉरी बोलते हुए हरम के पास आ गई थी, और अंदर ने भी नोट किया था कि मूसा सलार के साथ ही चिपका हुआ है, और हुरैन का भी सब नोट कर चुकी थी, पर अभी शैतान की हालत देखकर चुप थे।
आप मिल सकते हैं। बच्चे को होश आ गया है। डॉक्टर के कहने पर वो अंदर की तरफ गए थे। शैतान हरम को देखकर मुस्कुराता हुआ उसके गले लग गया था और पीछे खड़ा री को देखकर मुस्कुराता हुआ बोला था, बाबा। री उसके बाबा कहने पर मुस्कुरा के उस तरफ बढ़ा था। उसका माथा चुमा था और री के गले लग गया था। हरम डूबते हुए दिल के साथ ही सब देख रही थी। अंजल भी सब देखकर हैरान थी। हरम सब देखते हुए बाहर की तरफ निकल गई थी। थोड़ी देर के बाद ही अंजल बाहर आए थे। हरम, हया मामा की कॉल आई है। हरम जो कि बाहर चेयर पर बैठी हुई थी, अंजल की आवाज सुनकर अपने आंसू साफ किए थे। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? हरम ने अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा कैसा है? मैं भी ठीक हूँ मामा। जजदान हरम बोलते हुए रो दी थी। बच्चे रोते नहीं है, अल्लाह ने उसकी हिफाजत की है। ठीक है अब वो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। मामा, अगर रीन ना आता तो आज जजदान का कुछ हो जाता। कुछ नहीं होता, अल्लाह ने भेजा था उसे तुम्हारे लिए। बस घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जी मामा। माफ कर दो हरम, रेयान को बहुत ही बदल गया है वो। अपने बच्चों के लिए इस बारे में सोचना। हया उसके बोलने के बाद आहिस्ता से उसे बोलती, मामा, मैं सोचूं किस बारे में? तुम्हारे बच्चों की उसकी जरूरत है, जानती हूँ बहुत ही मुश्किल है तुम्हारे लिए, पर एक दफा सोचना तुम दोनों। मैंने अंदर से भी इस बारे में बात की है, हो सकते थे तुम दोनों इस बारे में सोचो। हया के कहने के बाद फोन बंद कर गई थी और दोनों ही वहीं पे बैठी हुई थी। मामा ठीक कह रही हैं, शायद इन बच्चों को जरूरत है उनके बाप की। आज अगर रेहान वक्त पर ना आता तो कुछ हो जाता। ये सोच कर मेरा दिल बंद होने लगा है। हरम बोली कुछ भी नहीं थी, बस सोच कर ही रह गई थी। तल है पर हकीकत है बच्चे। समझ रही हूँ सब कुछ, पर वक्त आगे कुछ नहीं सोचना चाहती मैं। फिल वक्त कुछ भी नहीं, मेरा दिल बंद हो जाता है अंदर जब मैं रेहान के दिए गए जख्मों के बारे में सोचती हूँ। मुझ में इतना ज़र्फ नहीं है, ना मैं इतनी बहादुर हूँ। अपने बच्चों को आज रेहान के साथ देख कर लग रहा था जैसे अभी मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे मेरी दुनिया खत्म होती हुई लगी थी। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए हैं। मेरी मामा कहती है कि मैं उसे माफ कर दूं अपने बच्चों के लिए। क्या उसने अपनाया था उस वक्त मुझे इन्हीं बच्चों के साथ? नहीं अंकल, उसने मुझे धुतकार दिया, सबके सामने रुस्वा कर दिया। फिर क्यों आ गया है मेरी जिंदगी में वापस? बच्चे तो वो भी पाले जाते हैं ना जिनके बाप नहीं होते। फिर क्यों माफ कर दूं मैं उसे, या आप क्यों माफ कर दे सिलार को? आपका जर बड़ा है पर मेरा नहीं है। हरम सर को नाम में हिलाते हुए उठी थी और दरवाजे के पास खड़ा हुआ री हरम की सारी बातें सुन चुका था। उससे आज अपने किए गए हर गुनाह का एहसास सही मायने में हुआ था। होश तो उसे अंजला की आवाज से आया था जो कि चीही थी, हरम। अंजला चीही थी और री ने जब उसको देखा तो सामने ही हरम नीचे गिरी हुई थी। सॉरी, हम कुछ नहीं कर पा रहे। आपके पेशेंट कोमे में जा चुकी है, वो जीने की उम्मीद छोड़ चुकी है, जैसे ही वो जीना ही ना चाहती हो। हमने पूरी कोशिश की थी पर वो खुद जिंदगी की तरफ नहीं लौटना चाहती। डॉक्टर के पास खड़े ठीक कांधा थपथपा कर चला गया था और वहां पर खड़े तीनों वजूद सुन हो चुके थे। डॉक्टरों के मुताबिक हरम को ब्रेन हेमरेज हुआ था और वो कोमे में जा चुके थे। अंतल सुनसी वहीं पर पास पड़ी हुई चेयर पर बैठ गया थी। रेहान शक के आलम में वहीं जमीन पर बैठ गया था। आंसू से चेहरा भीग चुका था। हरम के बोले के अल्फाज कानों में गूंजने लगे थे। सलाह ने दोनों की तरफ देखा था, पास खड़े बच्चों को देखते हुए उनके पास गया था जो कि री को देख उसके पास आ गए थे। जजदान का सर पर लगी हुई थी इसलिए वह रूम में था, जबकि हुरैन अपने बाप के पास आकर खड़ी हो गई थी। आप क्यों रो रहे हैं बाबा? मामा की वजह से। हुरैन रेहान के आंसू साफ करता हुआ बोलते, मामा मान जाएगी, वो हमसे भी ऐसे ही नाराज होती थी। आप रोए मत, हम सब मिलकर उनको मना लेंगे। हुरैन उसके आंसू साफ करता हुआ गले लग गई थी। हाँ मेरा बच्चा, सच में हम उसको मना लेंगे, जिंदगी की तरफ लेकर आएंगे, वो लौट आएगी तुम दोनों की वजह से। उसे आना होगा। रेहान उसे गले लगाकर बोला था। मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है, यह भी मेरे किए गए गुनाहों की सजा है। रेहान रोते हुए उसे गले लगाकर बोल रहा था। फिर कुछ दिनों बाद सबको खबर मिली थी और हया और अंस यहाँ पर आए थे। डी ने हया के आगे रोकर माफी मांगी थी और हया ने उसको सर पर हाथ रख दिया था। अंजर सलाह के साथ ही मूसा, जजदान और हुरैन को लेकर वापस लौट गए थे पाकिस्तान, जबकि हया के बहुत ज्यादा पुरस्कार पर भी रेहान ने उसको वापस पाकिस्तान भेज दिया था। अब सिर्फ रेहान ही था जो कि हरम के पास था। बाबा, आप और मामा जल्दी वापस आ जाना, हम आपका इंतजार करेंगे। हुरैन मुझसे वादा ले रह के गई है हरम, तुम्हें उठना है इन दोनों के लिए। अगर तुम कहोगी तो तुम तीनों से बहुत दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर के तुम्हें सारी जिंदगी भी नजर नहीं आऊंगा। बस एक दफा लौट आओ जिंदगी की तरफ। रेहान रोते हुए उसके हाथ पर हाथ रखकर बोला था, नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पा लूं। वो उसकी पेशानी पर अपनी लब रखकर बोला था और रेहान के जाने के बाद उसकी आंखों से कई आंसू निकलकर बह गए थे। डॉक्टर के मुताबिक वो सब सुन सकती है, वो सब सुन रही थी और रेहान की हर बात सुन रहे थे। आज पूरे 2 माह हो चुके थे हरम को कोमे में। आज हरम अब हया और अर्श ने फैसला किया था कि अबीर और महर की रुखसती को ना रोका जाए, इसलिए आज वो दोनों की रुखसती थी। सारी तैयारियां पहले से मुकम्मल थी। आज पूरी शाह हवेली में हलचल मची हुई थी। सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। अकबर शाह, हिना शाह, हसैन शाह, आमना शाह, अलीशा शाह और आयशा शाह, रानिया शाह सभी वहीं पर मौजूद थे। नूरैन
नौरीन और आदम भी वहीं पर आए हुए थे। आज पूरे 19 साल हो चुके थे आका को इस दुनिया से गए हुए। काश वो भी इस वक्त के साथ अपनी औलाद को समझ जाता और फिर उसकी एक गलती की वजह से उसकी बेटी ने सजा भुगती और अब उसकी बेटी इस गलती की वजह से कोमे में है। अकबर शाह बैठे हुए बोले थे, छोड़ दें आप इनको, इन बात को, बस अल्लाह से दुआ करें भाई साहब, अल्लाह उनकी माफरत कर दे, उनकी मंजिल आसान कर दे। जिसने गलत किया है ना उसे सजा भी भुगत ली है। रही आकब शाह की बात, वो भी अपनी सजा भुगत चुका है। जो हुआ वो मेरी बेटी और उसकी बेटी का नसीब था, बस अल्लाह हरम को ठीक कर दे उसके बच्चों के लिए। वहां पर बैठी हुई नौरीन आहिस्ता आवाज में बोलते, चले छोटे साहब, आज खुशियों का दिन है, आप सब बड़े भी तैयारी कर ले। पीछे से प्रिया आकर बोलती, सब भी उसकी बात पर मुस्कुरा देते, देखिएगा बहुत जल्द हरम भी आ जाएगी और फिर हम उसको भी धूमधाम से रुखसत करेंगे। प्रिया मुस्कुराकर बोलते हुए नूरैन के साथ लगी हुई थी और नौरीन खुद को हरम का कसूरवार समझती थी, क्योंकि उसे लगता था कि ये रिश्ता उसी ने करवाया। रिलैक्स मामा, चले अब आधा लंका के साथ और प्लीज तैयार हो जाए, फिर जल्दी बारात के आने का वक्त भी हो जाएगा। वो बोलते हुए चली गई थी, हम भी तैयारियां देख ले, वैसे हाजिर लोग बाहर है ना, पर हम भी देखेंगे क्या रह गया है और क्या नहीं। अकबर साहब बोलकर बाहर निकल गए थे। सब खवातीन भी अपनी अपनी तैयारियां के लिए चली गई थी। हादी की बंद कर देना प्लीज, सीरत अपने हाथों को हादी के आगे करके बोली थी, जिसमें वो गेड़े डाले खड़ी थी। हादी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा था और हाथों को थामकर बारी बारी दोनों हाथों में गजरे डाल दिए थे और हाथ डाल दिए थे, दोनों हाथों में गजरे थामे और डाल दिए थे। फिर दोनों हाथों को थामकर फूलों की खुशबू महसूस करते उसके दोनों मेहंदी लगे हुए हाथों पर अपने लब रखे थे। सीरत उसकी तरफ देता मुस्कुरा दी थी, थैंक्स हादी, आप बहुत ही क्यूट हैं आज, आप बहुत ही क्यूट लग रही हैं आज। सीरत उसके गले में बाहों को डालकर मुस्कुराता उसकी तरफ देखकर बोलती, हाँ हाँ हाँ, मेरी वाइफ ज्यादा क्यूट लग रही है, बिल्कुल ब्यूटी क्वीन। हादी उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब कर चुका था। अबीर और महक की शादी के बाद अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए, सोचा मैं अपनी वाइफ को भी अब वक्त दे दूं, तो मैं, तुम और माँ और शायद जा रही हैं। सच में हादी? उफ़ल्ला, मैं तो नारायण जाऊंगी, झील सर्कल महलूक जाऊंगी, वहां पर परियां भी होती है ना, मुझे देखनी है, प्लीज हादी, प्लीज प्लीज। सीरत बच्चों की तरह जिद्दी अंदाज में बोलती, हाँ 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 मेरी जान, मुझे पहले से ही पता था तुम वहीं पर जाना चाहती हो, इसलिए हम वहीं पर जा रहे हैं। मैं अपनी बेगम को वहां पर लेकर जाऊंगा, जहाँ जहाँ उसका दिल करता है ना, ये पूरा माँ तुम्हारे नाम होगा, जो तुम कहोगी ना वही होगा। हादी उसकी नाक दबाकर बोलता, यू आर सो स्वीट हादी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लाइफ को इतना अच्छा बनाने के लिए, आपने मुझे इतना प्यार दिया। इन 5 सालों में मैं सोच भी नहीं सकती कि आप इतना प्यार देकर मेरे दिल से हर गम मिटा देंगे, हर हलिश को मिटा देंगे। आपकी मोहब्बत ने मेरे दिल से, अब इस दिल में सिर्फ और सिर्फ हादी शाह के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है। सीरत मुस्कुराकर बोलते उसके सीने पर सर रख चुके थे। शुक्रिया सीरत, मुझ पर फिर से एतबार करने के लिए, तुम सही मेरी दुनिया है, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम खुश तो हादी खुश। लव यू माई लव। वो उसके माथे पर अपने लब बढ़ा चुका था। बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी जान आज, बिल्कुल एक परी। हादी मुस्कुराया था और दोनों की दुनिया मुकम्मल थी, हर दुख से आजाद, दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते और हादी ने सीरत को अपने साथ लगा लिया था।